हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे से पढ़ रहे हो? ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी जर्नल पॉइंट। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, लेट अस कंसीडर द डाइपोल। ये डाइपोल था हमारा, ये माइनस क्यू और ये आपका प्लस का क्यू। ठीक है, तो आपने क्या लिया, किसी एक्सियल लाइन का मतलब अलोंग द एक्सिस। जैसे ये एक डाइपोल है, ये क्या आपका एक डाइपोल है, ये जो मेरे हाथ में है ये एक डाइपोल है। ठीक है, इसके कारण मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, मेरी उंगली को मैं यहाँ रखूँ, थोड़ा आगे करूँ, ऐसे करूँ। ठीक है, तो इसके अलोंग द एक्सिस, एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस, किसी पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट पी मान लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये है पॉइंट पी। पी पॉइंट पे क्या निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू प्लस का, तो ये डिस्टेंस क्या मान लेंगे आप, यहाँ से, यहाँ सेंटर से ये डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2a। ठीक है, 2a बस सिर्फ सॉल्यूशन के लिए आप a भी मान सकते हो, जस्ट इजी सॉल्यूशन के लिए। इसके सेंटर से आपने ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लिया आपने x डाइपोल। ठीक है, डाइपोल, दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2, और सेंटर से क्या मान लेंगे आप लोग, x कंसीडर कर लेंगे। यहाँ से मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जनरली ऐसे करते हैं, इसलिए मैं ऐसे करवा रही हूँ। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से, अब देखो, अब हमें सिर्फ यह पता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज। अब ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालनी, जैसे मैंने कहा था ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी। तो क्या फॉर्मूला आया था, ई का के क्यू बाई आर का स्केयर, यही निकाला था। अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, ये के क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इस प्लस के क्यू के कारण ये डायरेक्शन हो जाएगी, आउटवर्ड होगी ना। ठीक है, इस माइनस के क्यू के कारण बात करते हैं, इस पी पॉइंट पे इस माइनस के क्यू के कारण डायरेक्शन बात करूंगी, तो देखो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे आउटवर्ड होगी, लेकिन माइनस है तो माइनस के कारण क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसके कारण ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन होगी आपकी ड्यू टू द माइनस का क्यू, ये होगी ड्यू टू प्लस क्यू, ये होगी आपकी माइनस क्यू। क्लियर हो गया ये सबको इतना? ठीक है, अब डायरेक्शन समझ आ गई। अब हम वैल्यू बात करते हैं। एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सब पता है। तो यहाँ पर ई प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगी, के क्यू बाई, क्या लेते थे, चार्ज से उसके डिस्टेंस। तो देखो ये वाली डिस्टेंस बात करूंगी मैं, यहाँ से इस चार्ज से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी, इस चार्ज से पी पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस, जैसे इसको नाम मैं कह दूं ए, इसको नाम मैं बी, ये पी, तो क्या है यहाँ पे बीपी का स्केयर। अब बीपी कितनी होगी, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ठीक है, ये कितनी है ए, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी ए, यहाँ भी ये कितनी होगी आपकी ए ही तो होगी ना, क्योंकि टोटल कितनी है 2 है, तो ये एक्स है इतनी और ये ए है। देखो ओ, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, ठीक है, और O से ये पॉइंट B है, B तक की डिस्टेंस कितनी है A, ये टोटल कितनी है x और ये कितनी है A, आपको ये चाहिए, तो क्या बन जाएगी x माइनस है, इस x में से इस A को घटा दूंगी तो ये आ जाएगी, तो क्या बन जाएगी, यहाँ समझ आ गया। तो ये पॉइंट O, ये y P, तो ये x था पूरा OP, ठीक है, OP आपका A है, तो OP में से OP घटाओगे तो x माइनस A आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ आ गया। के क्यू अपॉन x माइनस ए का स्केयर, ठीक है। अब ये माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, के क्यू अपॉन उस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो प्लस का क्यू है इस पी तक की डिस्टेंस, देखो ये रहा आपका माइनस का क्यू, ये रहा आपका पी पॉइंट, ठीक है, और ये है आपका सेंटर से ओ पॉइंट, और ये है आपका बी पॉइंट। तो ये डिस्टेंस है कितनी आपकी 2a, और ये डिस्टेंस कितनी आपकी x,
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ ना, ये भी a है और ये भी कितनी है आपकी a, तो यहां तक तो ये x, तो ये कितनी बची आपकी a, ये पूरी तो चाहिए, तो क्या बन गया x प्लस a, तो क्या बन जाएगा x प्लस a का स्केयर, या मैं उल्टा पहले यानी करती हूँ, क्या आएगा आपका ap का स्केयर, और ap क्या बन जाएगी kq अपॉन में x प्लस a का स्केयर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2a है, इसको आप x मान लो, तो एक बार प्लस माइनस करके आंसर वही आएगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है सॉल्यूशन का, बाकी चेंज नहीं होगा वहां पे, ठीक है। बस सिंपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ये एक मार्कर एक डाइपोल है, इसके कारण मेरी उंगली यहां रखी हुई है, इस पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं अलोंग द एक्सिस, इस निब के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, ये दो चार्जेस थे, हमने सिर्फ इतना ही नॉलेज है अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट चार्ज क्या होती है Q बाई आर स्क्वायर, तो ये एक पॉइंट चार्ज बना, ये एक पॉइंट चार्ज, दोनों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। क्लियर। अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ से डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो ये आपको पता ही है डायरेक्शन, देखिए इसके कारण ये बताओ, पहले तो अगर हम एक बात करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करना, एक बात करते हैं हम लोग घटाना, जैसे मैं कहूँ 5 और 4 का सब्ट्रैक्शन करिए, ठीक है, तो हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे, जो सब नेट की बात करें तो क्या करेंगे बड़ी में से छोटी को, सब्ट्रैक्शन में तो आप 4 में से 5 को भी घटा सकते हो और 5 में से 4 को भी, जब आप बात करो सब्ट्रैक्शन की, जब आप बात करो नेट वैल्यू की बात करते हो, ठीक है, तो जब भी आप बात करते हो नेट वैल्यू, तो आपके पास क्या करते हो आप लोग डिफरेंस, इसको आप बोल देते हैं डिफरेंस, तो मैं कहूँ दो वैल्यूज का डिफरेंस करूँ, तो जनरली हम डिफरेंस के केस में क्या करते हैं ज्यादा में से कम को घटाते हैं, और जब मैं कहूँ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का केस तो कुछ भी हो सकता है, 4 में से 5 भी कह सकता है और 5 में से 4 भी कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन वर्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है, या बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे x माइनस a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या x प्लस a का स्क्वायर, तो बताओ 1/8 ज्यादा या 1/4 ज्यादा, 1/4 ज्यादा होगा ना, तो देखो ये वैल्यू जितनी कम है उतनी ये वैल्यू क्या होगी ज्यादा ना, तो मैं डिफरेंस वाला जो वर्ड समझा रही हूँ, तो E नेट क्या हो जाएगी E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण होगी P पॉइंट पे, तो देखो ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू वैसे क्या है ज्यादा, नीचे वैल्यू कम होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा, तो E प्लस क्यू ज्यादा होगा किससे E माइनस क्यू, क्योंकि इसमें A घट रहा है, इसमें A ऐड हो रहा है आपका, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, तो यहां से देखो, या फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, प्लस क्यू की डायरेक्शन किधर जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से, और ये किस में जा रहा है आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन भी बात करें तो इसकी डायरेक्शन किधर है पॉजिटिव में, इसकी डायरेक्शन किधर है ओरिजिन से नेगेटिव में, ठीक है, इसलिए मैंने ई नेट क्या करा ए प्लस क्यू माइनस ए माइनस क्यू, ठीक है, तो रिजल्टेंट फील्ड हमेशा वैसे भी मैग्नीट्यूड ज्यादा के कारण होगा, और ज्यादा कौन सा है ये वाला, कि मैंने एग्जांपल लिया 1/4 ज्यादा या 1/8, तो 1/4 ज्यादा हो क्योंकि नीचे 4 क्या वैल्यू कम है, तो यहाँ तक x में से कुछ घट रहा है तो ये वैल्यू कम है, इसमें x में कुछ ऐड हो रहा है तो ये वैल्यू क्या आपकी ज्यादा है, गेटिंग माय पॉइंट। ई नेट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से पुट कर दो ये दोनों वैल्यू, के क्यू तो देखो दोनों में है x माइनस a का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन x प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा आपका यहां से ई नेट, देखो के क्यू को बाहर ले लो, क्या बना 1 अपॉन x प्लस x माइनस a का स्क्वायर माइनस x प्लस a का स्क्वायर, अब के क्यू एलसीएम ले लो, x माइनस a, देखो a प्लस b और a माइनस b क्या बन गया a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अरे मैं लिख दूं पहले x माइनस a का स्क्वायर x प्लस a का स्क्वायर, ऐसे समझ आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस a का स्क्वायर माइनस x माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, फर्दर सोल्व करिए, तो ये बना आपका के क्यू, बाहर आपका तो अंदर खोल लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ पे x माइनस a का स्क्वायर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक है, नीचे देखो ये x माइनस a x प्लस a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
तो मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2xa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या मिला के क्यू इंटू 2xa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2k क्यू एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। फिर से समझ लीजिए डायरेक्शन, ये एक डाइपोल माना, इस डाइपोल, ये एक डाइपोल, इसका एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो एक बार इस एंड के कारण इस उंगली पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और एक बार इस एंड के कारण इस उंगली के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंसेस देख लेंगे कौन कौन सी है आपके पास। ठीक है, तो एक बार x प्लस ए बन जाए, एक बार x माइनस ए, तो ज्यादा में से कम को घटा दे। डिफरेंस का मतलब होता है ज्यादा में से कम को घटाना जनरली। ठीक है, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे, कैल्शियम लेंगे, जो टर्म कटती है काट दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, रिजल्टेंट डायरेक्शन किसके कारण होगी। जैसे मैंने कहा प्लस का 5 और माइनस का 4, तो आंसर क्या मिला आपको प्लस का 1। रिजल्ट किसके कारण मिला आपको, प्लस के 5 के कारण ना, जो ज्यादा है उसके कारण। तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगी, क्योंकि ज्यादा कौन सा है, प्लस क्यू वाला ना, क्योंकि इसमें ये x माइनस है, ये वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज्यादा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग ड्यू टू द प्लस क्यू, ड्यू टू द प्लस क्यू। और प्लस क्यू की देखो डाइपोल की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, यही होगी ना, माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन दैट केस देखो, इस केस में ये आपका डाइपोल, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्शन यही है, तो क्या कहेंगे, इन दैट केस, पहला केस देख लीजिए, इन दैट केस डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट सेम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज डाइपोल मोमेंट, एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट भी आपकी इसी डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द डाइपोल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, केस नंबर सेकंड देखिए, केस सेकंड में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड द शॉर्ट डाइपोल, ये डायरेक्शन समझ आ गई है, मैं हटा देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड द शॉर्ट डाइपोल, केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, ये आपका डाइपोल है, ठीक है, ये आपका डाइपोल है, ये पी पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाए। ठीक है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, पहले पी पॉइंट यहाँ था, अब पी पॉइंट को मैं 1 किलोमीटर की दूरी पे जाके देखूं तो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल छोटा सा ना। जैसे मैं कहूँ मैं पहाड़ी पे खड़े हुए आदमी, मुझे नीचे से कैसा दिखाई देगा, बहुत छोटा सा, क्योंकि मेरी डिस्टेंस और उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा गैप हो गया ना। दैट वेरी लार्ज डिस्टेंस पे ये डाइपोल कैसे टेढ़ जगह से शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब मैं उल्टा कहती हूँ यहाँ से कि जब आपके पास x जो है वो बहुत ग्रेटर देन हो जाए किससे, a से, ये जो डाइपोल मोमेंट की जो डिस्टेंस है 2a, x ग्रेटर देन हो जाए किससे, आपका 2a से। उस सिचुएशन में डाइपोल कैसे ट्रीट करेगा, आपका एज ए शॉर्ट डाइपोल की तरह क्या करेगा, वो ट्रीट करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे केस शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है आपकी 2kq xa x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहले डाइपोल मोमेंट क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, q इनटू 2a, इसे क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पहले तो इसको मैं लिख लेती हूँ इसकी फॉर्म में, देखो ये क्या है k q, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 को a के साथ लिख देती हूँ, 2a इंटू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। फॉर शॉर्ट डाइपोल x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी किससे, x से,
तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया आपका डाइपोल मोमेंट ना, देखो ऊपर लिखा हुआ है Q इंटू टू है, इसको मैं क्या लिख दूं K P X, इसको मैं P लिख सकती हूँ ना, डिवाइडेड बाई ये बना, ये x बहुत ज्यादा है किससे, a से, तो a को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा सा दिखाई देगा वो, तो क्या बना x की पावर 4, x से x कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास kp अपॉन में x क्यूब, ठीक है। ये कोई एक 2 और आएगा, ये मिस्टेक होगी, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे ये 2x से 2x से ये 4x से हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये 4 आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना है 4, ठीक है, ये 4 है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 एक 2 और बच जाएगा ऊपर, ठीक है। ये 4 को तोड़ दिया, एक बार 4 को 2a इंटू 2 लिख दिया मैंने, 4 को तोड़ के क्या लिख दिया 2 इंटू 2, तो एक बार 2a के साथ और एक बार 2 के साथ, तो ये 2 और आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल क्या आई 2kp बाई x क्यूब, ये यहाँ पे हम 2xa लिख गए थे, लेकिन 2x से क्या बना 4x से, ठीक है। अब मैंने 4 को तोड़ के एक बार 4 को किसके साथ लिख दिया k के साथ, मैं यहाँ लिख के दिखा दूं, ऐसे लिख दूं 2kq इंटू 2a इंटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो 2kpx दिस, तो 2kpx x की पावर 4 आ गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, यही से समझ लो, ये लिख दिया मैंने 2kp, ये p बन गया, यहाँ क्या लिख दोगे 2kpx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर का स्क्वायर, ठीक है। तो जो x की पावर 4 बना, तो एक x कैंसिल, तो क्या बन गया 2kp बाई x क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है कि इन दैट केस कंक्लूजन क्या लिखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंक्लूजन बता देती हूँ आपको मैं, कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन ऑफ दिस डेरिवेशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल क्या होगी 2kp बाई x क्यूब, ये ई एक्सियल लिखते हैं, ठीक है। ये किसके कारण है ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। इन जनरल बात करें तो 4kqx बाई x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, पर ये रिजल्ट मैक्सिमम टाइम यूज होता है आपके पास, ठीक है। तो ये डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो देखिए ये हो गया होगा शायद सबका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन को देखिए, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, ये एक डाइपोल है आपका -q प्लस q, एक्सियल का मतलब क्या था कि ये आपका डाइपोल था, इस उंगली को मैं इसी के एक्सिस, ये निब जो निकल रही है इसके अलॉन्ग, इक्वेटोरियल का मतलब इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट मान लू मैं, ये आपका एक डाइपोल है, थोड़ा बड़ा सा बना देती हूँ एक बार में, फिर शॉर्ट कर दूंगी, ठीक है। ये लाइन सीधी नहीं चल रही, ये माइनस का क्यू, ये आपका प्लस का क्यू, यहाँ पे देखो किसी पॉइंट P पे यहाँ पे आप क्या निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपने क्या मान ली x मान ली, ठीक है। ये P को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x है, आप उसको क्या निकालनी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ये प्लस का क्यू और ये आपका माइनस का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो माइनस के क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर ही हो जाएगी, क्योंकि माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी टुवर्ड्स द चार्ज। इस प्लस के कारण निकालो, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस P पॉइंट पे ऐसे जाएगी, तो ये किसके कारण होगी E ड्यू टू द प्लस Q चार्ज, ठीक है, समझ आ गया। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, E का -q ये +q, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा हो जाएगा, तो
ये ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी आपके पास, बताओ बनेगी या नहीं। तो ये एंगल भी थीटा आपका और ये एंगल भी क्या बन गया आपका, थीटा बन जाएगा। अरे सिमिलरली जैसे ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा और ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या बन गया आपका, थीटा बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये ऐसे बन गया ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू इधर है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही तो कहीं होगा, ये इनके बीच में एंगल थीटा मान लिया आपने, ये ई रिजल्टेंट ही तो होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है ना, ये भी ए मान लो, ये ए, टोटल कितनी है ये 2a, टोटल कितनी है ये 2a। ठीक है, तो सेंटर से ये भी ए बन गई, ये भी क्या बन गई, ए बन गई, समझ आ गया। अब देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है आपके पास। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसमें, इससे अपोजिट ना, देखो डायपोल की डायरेक्शन तो इधर है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है या नहीं जा रही है ये। तो इसके से पहला एक्सियल में क्या था, इनएक्सियल, एक्सियल में तो क्या था, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी। ठीक है, लेकिन इक्वेटोरियल में क्या आ रहा है, इन इक्वेटोरियल, इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर आ रही है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इधर है। ठीक है, तो अब क्या याद रखोगे, इन दैट केस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो लिख लो, इन द केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, इन दैट केस डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट to the direction of dipole moment, dipole moment, opposite to the direction of dipole moment, dipole moment से क्या होगी, डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर P इसमें इधर है तो E क्या होगा, S, और एक्सियल में दोनों क्या होते हैं, इन द सेम डायरेक्शन। ये कंसेप्ट क्लियर। अब हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम लोग फाइंड आउट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये सेम ऊपर की वजह, इधर भी बात कर सकते हो आप लोग, इधर भी निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे वही बात करूंगी, ऐसे सेम फिगर यही बन जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनस के क्यू के कारण ऐसे, प्लस के क्यू के कारण ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट बन जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आप एक्स मान लोगे, ये एंगल थीटा, ये आपके पास एंगल क्या बन जाएगा आपका, सॉरी ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या बनेगा आपका, थीटा, ये है दोनों। ठीक है, तो सेम। ठीक है, उसको थोड़ा सा जगह बचाने के लिए एक साइड दिखा रही थी, जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा आपका नीचे, ऊपर भी मान सकते हो आप डायपोल के ऐसे, आप डायपोल के ऐसे नीचे भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक साइड से निकाल लेती हूँ, दोनों साइड से सेम ही निकलेगा। तो देखिए, अब देखिए बात करते हैं इसके कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू द माइनस, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी भाई, ये कितनी मानी है ए, ये भी कितनी है आपकी ए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये पी डायपोल मोमेंट, ये डिस्टेंस एक्स, तो ये क्या बनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली भी क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ड्यू टू द डायपोल। ठीक है, अरे बात ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ई हमें क्या पता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज, ई टू प्लस क्यू क्या बन जाएगी, प्लस का क्यू ये है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस के क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी, के क्यू बाई ये डिस्टेंस, क्योंकि जैसे ये चार्ज लेती हूँ तो इस पी पॉइंट में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही लेती हूँ मैं आर, तो अब ये प्लस का क्यू है, तो पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज क्या होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या मिला के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको, अरे आ गया नहीं आ गया। ठीक है, ई माइनस क्यू, माइनस क्यू की भी बात कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा के क्यू अपॉन में ये बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई माइनस क्यू के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू, ठीक है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की कारण हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस क्यू के देखो कंपोनेंट्स देखो एक बार यहाँ से, ई प्लस क्यू के कंपोनेंट क्या बनेंगे, ई प्लस क्यू ये वेक्टर है ना इधर, देखो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है ना इसके साथ, ये वाला कंपोनेंट क्या बना, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बना, ई प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है, अब यहां देखो ई माइनस क्यू के कारण देखो, ये ई का क्या है, माइनस क्यू ना, देखो ये रहा, ये माइनस क्यू है इधर, तो इसका देखो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ई साइन थीटा माइनस क्यू, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये ई माइनस क्यू कोस थीटा। तो देखो रिजल्टेंट फील्ड में यहाँ पे क्या हुआ, ये साइन थीटा कंपोनेंट देखो इक्वल और अपोजिट, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल, साइन थीटा कंपोनेंट तो क्या हो रहे हैं आपके, साइन थीटा कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, सो कैंसिल, तो ये तो क्या हो गया आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो यहां से रिजल्टेंट जो हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ई आर, वो किसके कारण मिलेगी, ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। ठीक है, देखो ये दोनों के कारण कोस थीटा कंपोनेंट इधर ही है ना, ये ई कोस थीटा भी इधर है और ये ब्लू पेन से भी आपका ई कोस थीटा आपका इधर ही है। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो, इसको 3। 1 और 2 से देखो, फ्रॉम 1 और 2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है ना, सॉरी ये 1 नाम दो। ठीक है, 1 का भी क्या है, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ई माइनस क्यू का भी क्या है, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। मैं यहाँ से ही कह सकती हूँ ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर है ई माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, ई आर क्या लिख सकती हूँ, ई प्लस क्यू कोस थीटा, 2 कोस थीटा बन जाए क्योंकि दोनों आपस में क्या बराबर है। ठीक है, तो ई आर 2 ई कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू की, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब कोस थीटा और निकाल लीजिए, कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से ए, ये क्या होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बना ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। फिर से देख लीजिए कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अरे ये क्या बना बेस, अरे कोस थीटा लिख के दिखाऊं, कोस थीटा कैसे निकालोगे, देखो एक बार, इसको नाम दे दो ए एम पी इन ट्राइंगल ए एम पी। ठीक है, कोस थीटा क्या है, ये ए एम पी, इसको एच नाम दे दो। ठीक है, या बी लिख रखा है, बी लिख लो, तो ये बना आपका बेस ए एम अपॉन ए पी, ये क्या है ए, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में स्क्वायर की पावर 1/2, क्या बना ये 2kq a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, 2kq a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, प्लस के क्यू के कारण डायरेक्शन देखिए, माइनस के क्यू के कारण। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको कंपोनेंट्स में क्या कर लिया, रिजोल्व। ठीक है, साइन के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड किसके कारण मिलेगी, cos थीटा कंपोनेंट का, e प्लस क्यू और cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब हम केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, केस का मतलब जब ये P पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ऊपर तक लेके जाओ। ठीक है, जब ये P पॉइंट जैसे इक्वेटोरियल है, ठीक है, पहले ये यहाँ था P पॉइंट, अब मैं इसको ऊपर स्पेस में ले जा रही हूँ। ठीक है, तो ये x की डिस्टेंस में बहुत
देखिए पहले इसको लिख लेते हैं ऊपर वाले को, के क्यू और था आपके पास, ठीक है। तो क्या बना आपके पास यहाँ से क्यू, एक्स नहीं था भाई ऊपर इसमें ना, ये एक्स भी था, ठीक है। तो देखो ये 2k 2q, q इंटू 2a, ये मैंने 2 को q के साथ लिख दिया इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/, मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने इस 2 को जो k के साथ लिखा था उसको a के साथ लिख दिया। अरे भाई मैं कह दूं 2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू वाई, तुम इसका ऐसे लिख सकते हो ना x इंटू 2y, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा उस चीज से। तो ये क्या बन गया डाइपोल मोमेंट, क्या बन गया के पी, क्योंकि p क्या होता है q इंटू 2a इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 3/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। x नहीं आएगा शायद भाई ऊपर उसमें देखना, अभी मैं देखती हूँ x नहीं आएगा यहाँ पे, ये बना आपका के पी अपॉन में एक्स क्यूब, x नहीं आएगा उसके अंदर। अभी दोबारा लिख के दिखाऊं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी 2e cos थीटा आई थी, 2e की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। x इसकी वैल्यू क्या थी a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये बन गया था 2kqa एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो यही है ना 2kqa एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये क्या बन गया kp, ठीक है। सो डाइपोल के लिए x ग्रेटर देन हो जाए किससे, a से, तो kp अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ड्यू टू द इक्वेटोरियल लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आगे ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, kp अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। ये समझ आ गया इतना सबको, कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, सो डाइपोल के लिए x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो केस डिस्कस करते हैं। इस केस में क्या रहेगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेगी अपोजिट, नेक्स्ट समझा रहे स्टार्टिंग फिर से देखो, डाइपोल मोमेंट इधर है और रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर आ रही है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी यहाँ पे आपकी अपोजिट, ठीक है। अब देखिए रेशियो, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल पे क्या आया था, एक्सियल लाइन पे क्या आया था आपका kp अपॉन में, अब ये सब हो गया आपका, एक्सियल पे क्या आया था 2kp अपॉन में एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पे क्या वैल्यू आई kp अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। दोनों का रेशियो देख लो, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, देखो kp से kp कैंसिल हो जाए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ई एक्सियल क्या है 2 kp बाई एक्स क्यूब, kp अपॉन एक्स क्यूब, क्या आ गया 2 आ गया, या उल्टा लिख दो ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है इक्वल टू 2, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा 2 के, उल्टा लिखोगे तो क्या बन जाएगा ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल 1/2, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन एंड ड्यू टू द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एनी जर्नल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, या एट एनी पॉइंट भी लिख सकते हो, एट एनी पॉइंट इन स्पेस लिख सकते हो, एट एनी पॉइंट इन स्पेस, किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, और एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है, एक ही बात है, वो लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। तो देखिए जनरल पॉइंट पे निकालने, अभी मैंने एक्सियल की बात करी, मैंने इक्वेटोरियल की बात करी, अब अगर जनरल पॉइंट पे कोई भी, जनरल के लिए मैं क्या मानूं, कोई भी पॉइंट मान लिया अपना एक्स और थीटा, मतलब स्पेस के अंदर कोई डिस्टेंस है एक्स
कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट है P। अब कोई भी मान लिया अपने स्पेस में ऐसे जर्नल जिसकी वैल्यू यहां से क्या थी थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आप क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो स्पेस में अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट पता है, मुझे ये पता है कि x डिस्टेंस है, तो अगर मैं इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हूँ, इधर भी इधर भी इधर भी, क्योंकि देखो x को बढ़ाऊंगी तो मैं सारे कंपोनेंट इधर जान लूंगी, अगर थीटा को बढ़ाऊंगी तो इधर सारे कंपोनेंट जान लूंगी। तो अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट्स पता है तो मैं आपके पास जनरलाइज करके उसके अंदर हम लोग कोई भी क्वांटिटी वहां पे हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये याद रखना, x इज द डिस्टेंस, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल, क्या मानना है x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और p क्या है आपके पास डाइपोल, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल फ्रॉम डाइपोल डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। क्यों कहा मैंने ऐसा, फ्रॉम डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, वो इधर लिख देगा प्लस का क्यों, इधर लिख देगा माइनस का क्यों, ठीक है, और वो कहेगा ये एंगल जो है ना यहां से, ये एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये डिस्टेंस उसने 5 मीटर दे दी, पूछेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे आप, तो वहां पे एंगल 60 डिग्री नहीं लोगे, क्योंकि देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से एंगल थीटा लेना है, किससे लेना है, एंगल थीटा फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। ये ध्यान रखना इस पॉइंट का कि कहां से एंगल लोगे, एंगल फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। तो जैसे यहां से डाइपोल मोमेंट P इधर है ना, तो ये एंगल इधर से लोगे 120 डिग्री, ना कि आप कितना एंगल लोगे 60 डिग्री, क्योंकि मैंने ये थीटा एंगल कहां से माना है, फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है ना, ये प्लस क्यू की साइड से याद कर लो जी, इधर से मैंने थीटा एंगल माना है, तो तुम लोग इधर से 60 को कंसीडर नहीं करोगे, किसको कंसीडर करोगे 120 को। इसलिए क्वेश्चंस में इस बात का ध्यान रखना, रो इतना ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है एग्जामिनर। ठीक है, अब तक इसके लिए फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम लोग, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब देखिए ये आपके पास पॉइंट मान लिया आपने, कुछ भी पॉइंट मान लिया, एम पॉइंट कुछ भी मान लिया, ठीक है। अब देखो ये डाइपोल मोमेंट है रिजल्टेंट, ये किसी थीटा एंगल पे है एक्स एक्सिस पे, तो P के दो कंपोनेंट बना लेते हैं हम यहाँ पे, तो एक P का ये कंपोनेंट बना यहाँ पे, P का एक कंपोनेंट ये बन गया यहाँ पे P cos थीटा, ठीक है, along this axis, ठीक है, और एक P का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर में इधर बनेगा, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, तो ये बना आपका P sin थीटा। अब इस P का रोल खत्म हो गया, इस P का रोल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपके पास दो कंपोनेंट है, P cos थीटा और P sin थीटा, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है इधर से, ठीक है, इसको आप ये कह सकते हो P2, इसको आप कह सकते हो P1, वो आपकी मर्जी। P1 की वैल्यू कितनी है, P cos थीटा, P2 की वैल्यू कितनी है, P sin थीटा, ये बना आपका P sin थीटा। ये अभी दो डाइपोल है, दो डाइपोल की कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट एनी पॉइंट M पे। अब इस P का रोल खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है P, ये अलोंग द एक्सिस है P cos थीटा, और ये क्या बता रहा है, जैसे आप कहते हो, देखो जैसे आप ये कहते हो दिस इज द वेक्टर A एंड दिस इज द वेक्टर A, तो इसका ये कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, तो ये क्या होता है एक्स एक्सिस में A cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बना A sin थीटा, तो ये तो अलोंग द एक्सिस बना A का कंपोनेंट, और A का कंपोनेंट ये किधर बना, परपेंडिकुलर एक्सिस में बना ना, तो यही तो था ना, P का एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस बना डाइपोल के, और P का एक कंपोनेंट क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, और एक क्या है आपका अलोंग द एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको क्या बोलते हो, पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, तो यही मैंने लिखा भी यहाँ पे। तो देखिए
क्योंकि देखो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल दोनों एंगल क्या बनाएंगे, 90 डिग्री तो बनाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल तो होगा इनके बीच में 90 डिग्री, और ये एंगल मैं मान लूंगी अल्फा। ये एंगल क्या मान लिया आपने, अल्फा, आगे डायरेक्शन के लिए पता करने के लिए, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, अब यहाँ से इतना समझ आया, बस इतना कुछ नहीं करना। पी को दो पार्ट में तोड़ लिया, जनरल लिया था मैंने थीटा एंगल पे, एक कंपोनेंट बना पी cos थीटा, एक कंपोनेंट बना पी sin थीटा। इसको पैरेलल कंपोनेंट बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर। पैरेलल मतलब अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस में क्या था, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, इसलिए मैंने इसी एक्सिस के अलोंग ई एक्सियल ले लिया, ठीक है। इसमें देखो ये इससे अपोजिट होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है किससे, डाइपोल मोमेंट से। तो ये ई एक्सियल, ये आपका ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, ठीक है। अब इन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर, वो क्या बन जाएगी, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, और इसका अंडर, क्योंकि थीटा दोनों के बीच में कितना, 90 डिग्री, और एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे आपका 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पता करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, और एक्सियल लाइन क्या था, ई एक्सियल की वैल्यू कितनी थी, 2kp अपॉन एक्स क्यूब ना। अब यहाँ पे p की जगह क्या आ गया, p cos थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दोगे, p cos थीटा। अरे ई एक्सियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 2kp, p1 लिख दूं मैं, और p1 क्या है आपका, kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब, ठीक है। इसी तरह ई इक्वेटोरियल क्या बन जाएगा, 2kp2 बाई एक्स क्यूब, इक्वेटोरियल में kp बाई एक्स क्यूब होता है, क्या बन जाएगा, kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। अब इन दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ई आर क्या बन जाएगा, 2kp cos थीटा का एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा एक्स क्यूब का स्क्वायर अंडर रूट। इसको सोल्व कर लो, kp cos थीटा, देखो kp बाई एक्स क्यूब इसमें भी है, kp बाई एक्स क्यूब इसमें भी है, इसको मैं बाहर ले लेती हूँ अंडर रूट से, तो kp बाई एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, ठीक है। तो क्या बचा अंदर, अंडर रूट के 2 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, अरे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या आएगा, kp बाई एक्स क्यूब ही तो आएगा ना। अरे नहीं आया क्या समझ, खोल लो क्या भाई, देखो 2 का स्क्वायर क्या बना, 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये बना kp बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस kp बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे समझ आ गया। स्क्वायर था ना सबका, तो 2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया, cos थीटा का cos स्क्वायर, इसको मैंने एक स्क्वायर में लिख दिया, इसको भी स्क्वायर में। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो क्या आएगा, kp अपॉन एक्स क्यूब, ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लो इसको, जब इसको फर्दर सिंपलीफाई फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका, इधर देखिए ये बनेगा आपका kp अपॉन एक्स क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 को तोड़ लोगे ना, 4 प्लस 1, 4 को तोड़ लो 3 प्लस 1, 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो मैं ऐसे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बना, kp अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। ये बना 3 cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला आता है 1,
अरे ये निकालते हैं डायरेक्शन में, जैसे ये वेक्टर आप ऐसे लाओ, पैरेललोग्राम की बात करते हो, तो ये होता है आपका थीटा, ये होता है अल्फा, ठीक है। तो ये x मान लू थोड़ी देर के लिए, वेक्टर ए एक्स कह दूं, ये वेक्टर ए वाई कह दूं, ठीक है। ए वाई क्या है, ए कोस ए साइन थीटा, और ये क्या होता है, ए कोस थीटा। तो tan अल्फा क्या बन जाएगा आपके पास यहां से, ए वाई बाई ए एक्स, ये तो बनता है ना। तो क्या लिखोगे आप यहां से, ए वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, और ए एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा। तो tan अल्फा क्या बन जाएगा यहां से, बराबर tan थीटा, ठीक है। तो ये आप वेक्टर के रूल में पढ़ चुके हो ये चीजें। तो इस सिमिलरली यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, एक कंपोनेंट है ई एक्सियल, एक कंपोनेंट है ई इक्वेटोरियल, ठीक है। ये इन दोनों के रिजल्टेंट में ये एंगल क्या बना है अल्फा, तो ये भी तो ई इक्वेटोरियल ही होगी। तो tan अल्फा क्या बना, ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी है भाई, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आई थी, kp बाई एक्स क्यूब, सॉरी ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी थी आपके पास यहाँ से, ई एक्सियल कितना था, क्या 2 kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब। इसी तरह ई एक्सियल कितना था, 2 kp sin थीटा इंटू एक्स क्यूब। अरे यही निकालिए ना, अरे kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब, ई एक्सियल के कारण और इक्वेटोरियल के कारण क्या है यहाँ पे, 2 kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, kp से kp कैंसिल, तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू, ये उल्टा लिख दी मैं, ई इक्वेटोरियल होता है आपके पास sin थीटा, और इसमें आएगा ये cos थीटा। अरे लिख के दिखाऊं, ई इक्वेटोरियल क्या था आपके पास, kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब, और ई एक्सियल था आपका 2 kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, देखो kp बाई एक्स क्यूब से kp बाई एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा sin थीटा, और नीचे ये kp बाई एक्स क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब इंटू कोस थीटा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, kp से kp कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा आपके पास यहाँ से, ये हटा दो इधर से, तो क्या बना 1/2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या बन जाएगा 1/2 tan थीटा। तो tan अल्फा कितना बना, 1/2 tan थीटा फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर ओरिजिनल से पूछे तो डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल, ये आपने इस पॉइंट m के पॉइंट के अबाउट बताई है, ठीक है। अगर आपको ओरिजिनल p cos थीटा के अबाउट, अगर आपसे ओरिजिनल्स के अबाउट पूछे तो ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल से यहां से थीटा और ये अल्फा, फ्रॉम ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, ये इतना तो थीटा और ये अल्फा कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये आपने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली एट एनी जनरल पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एम पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या निकाल दो, tan अल्फा, तो वो इक्वेटोरियल पे अपॉन ई एक्सियल, तो इनको कट जाएगा, क्या बन जाएगा 1/2 tan थीटा। तो इतनी डायरेक्शन पे क्या है वो लाई कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, एक्सियल पॉइंट से। अगर आप कहे फ्रॉम द ओरिजिनल डाइपोल, फ्रॉम द ओरिजिनल डाइपोल, ओरिजिनल डाइपोल से देखो ये थीटा और ये फिर प्लस अल्फा, तो ई आर की डायरेक्शन जो है, ये जो ई आर है आपका यहाँ पे, ये रहा ई आर, ई आर, ओरिजिनल डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, फ्रॉम द इंक्लिनेशन। क्लियर, तो ये डायरेक्शन होगी आपके पास, ओरिजिनल से डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब इसके केस और देख लो, केस देखो, ये जर्नल निकाला आपने, जर्नल निकाला मतलब आप इससे इक्वेटोरियल भी बता सकते हैं और एक्सियल भी बता सकते हैं। तो देखो ई आर आया आपका kp अपॉन एक्स क्यूब
एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब ये पॉइंट P उठ के यहां आ जाएगा, मतलब कि ऑन एक्सियल लाइन पे ये P अलोंग दिस एक्सिस बन जाएगा। तो थीटा कितना बन जाएगा यहाँ पे 0। थीटा कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 0। मतलब ये पॉइंट P इस पॉइंट डायपोल के ऊपर आ जाएगा, तो ये थीटा रिड्यूस होके क्या बन जाएगा आपका 0। ER क्या बन जाएगा KPx3। थीटा cos 0 क्या होता है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 + 1 4, क्या आया 2kp/x3। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास पहला केस आपके पास। अगर मैं कहूं दूसरा केस, थीटा 90 डिग्री, केस सेकंड में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब आप यहां पे ऐसे आ गए इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल का मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है आपका 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, इक्वेटोरियल में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड Kp/x3। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से हमने जनरल पॉइंट, इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे क्या बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं यहीं पे हम लोग। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एक्सियल लाइन क्या आई 2kp/x3। इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इक्वेटोरियल कितनी आई kp/x3। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है kq/r²। ठीक है, या x² लिख लेते ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहां से आपके पास एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, देखो यहाँ पे एक पावर बढ़ रही है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डाइपोल। डाइपोल के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो है, क्योंकि डाइपोल्स के बीच में डिस्टेंस भी होती है। ठीक है, लेकिन और वो रोटेट भी कर सकता है फील्ड के अंदर, इसलिए लेकिन पॉइंट चार्ज से क्या होती है कम। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी डाइपोल के कारण, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी x³ के, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगी किसके आपकी x²। ठीक है, समझ आई बात यहां से या नहीं आई समझ में, क्लियर। तो इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का विद डिस्टेंस x। ठीक है, अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछे तो आपके पास ये E डाइपोल और E एक्सियल, तो दोनों के कारण ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, तो याद रखना ये जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना ग्राफ इधर शिफ्ट होता चला जाएगा, जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना ग्राफ ओरिजिन की तरफ क्या होता जाएगा शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये x³ को इंडिकेट करेगा और ये x² को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इस तरह से ये डाइपोल और एक्सियल की कर्व में भी आप लोग यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको, आई थिंक समझ आ गया। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इन दोनों के ग्राफ में क्या रिलेशंस बनते हैं ये हमने यहाँ पे आज आपका डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट में आगे डिस्कस करेंगे जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।